गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज मैं जो आपने लास्ट वीडियोस में जो क्वेश्चंस पूछे थे बिल्कुल मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाई। तो आपके जो भी डाउट्स हैं इंटरव्यू को लेके अभी इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं का डिस्कशन करने वाले हैं जो आपने डाउट्स पूछे हैं, जो कॉमन डाउट्स हैं, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने पूछे हैं वो मैंने नोट डाउन किए हैं। एंड बिल्कुल आज हम इस वीडियो में आपके डाउट्स पे ही बात करने वाले हैं, उन डाउट्स को ही क्लियर करने वाले हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ आप सभी ने कमेंट में पूछी है इंट्रोडक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है। तो इंट्रोडक्शन पहली चीज़ कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होना चाहिए। उसमें आप अपने बारे में बताएंगे, अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताएंगे, अगर आपके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट है तो आप उसके बारे में बताएंगे, एंड अपनी फैमिली से रिलेटेड एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। कोई बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में। तो आपको इतना ही इंट्रोडक्शन रखना है। एंड आप अपने इंट्रोडक्शन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिपेयर करके जाइएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ एक ही लैंग्वेज में प्रिपेयर किया, क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कि पैनल मेंबर जो है वो आपसे हिंदी में ही जानना चाहे या इंग्लिश में ही जानना चाहे। तो अच्छा होगा कि आप पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड हों उस चीज़ को लेके। तो बिल्कुल आप इंट्रोडक्शन दोनों लैंग्वेज में ही प्रिपेयर करके जाइएगा। एंड इवन प्रिपेयर करने के बाद आप उसकी ऐसी प्रैक्टिस कीजिए कि वो बोलने में जेन्युइन लगे, रटी घटाई चीज़ ना लगे। क्योंकि अगर रटी घटाई वो चीज़ लगेगी तो वो एक अच्छा इफेक्ट नहीं डालेगी आपके इंटरव्यू पे। तो आप एक इंटरव्यू अच्छा से प्रिपेयर कीजिए एंड मिरर के सामने उसकी प्रैक्टिस कीजिए एंड देखिए क्या वो जो आपने इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया है वो जेन्युइन लग रहा है नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। सेकेंड इज़ ड्रेस कोड। बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट था कि ड्रेस कोड क्या पहना है, मैंने अपने इंटरव्यू में क्या पहना था, क्या होना चाहिए। तो ड्रेस कोड आप बिल्कुल फॉर्मल ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर ऐड ऑन मत करना। लाइक मैंने अपने टाइम पे एक प्लेन क्रीमी कलर का सूट डाला था विद दुपट्टा। कुछ भी उसके अंदर ऐसा नहीं था कि कुछ शाइनिंग है या कुछ उसके अंदर डिज़ाइंस बना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल एक प्लेन सूट था एंड मैंने अपनी बालों को क्लच किया था। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि बाल बिखरे हुए थे, नहीं, एकदम सिमटे हुए बाल थे, एकदम वेल ड्रेस था। आप चाहें तो ब्लेज़र वियर कर सकते हैं, मैंने ब्लेज़र को प्रेफर नहीं किया था। तो वो आप बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है, आपके एरिया में कैसी अभी ठंडी है, अगर ज़्यादा है तो आप वियर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको स्किप कर दीजिए। एंड अगर आप सूट नहीं डाल रहे हैं, कुछ और डाल रहे हैं, तो वो एक वेल मैनर्ड वे में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर प्रिपेयर होके आप मत जाना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सिर्फ लाइक ड्रेसिंग पे ही बहुत ज़्यादा फोकस करके आए हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। वो बस एक आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट होगा, वो बहुत अलग नहीं लगना चाहिए, नॉर्मल लगना चाहिए, फॉर्मल लगना चाहिए। सो बस यही है, ड्रेस कोड इतना ही है। एंड बहुत ज़्यादा ऐसा मत करना कि एकदम टाइट है एंड बहुत ज़्यादा लूज मत रखना, एक अच्छे से फॉर्मल वे से ही आप रेडी होके जाना। नेक्स्ट इज़ हाउ आई प्रिपेयर। तो मैंने बिल्कुल उसके ऊपर एक वीडियो बनाई ही है, हाउ आई प्रिपेयर, मैंने कैसे कैसे अपनी इंटर की प्रिपरेशन की, कहाँ से किन डाउट्स को उठाया, किन को क्लियर किया, कैसे किया, किन टीचर्स से पढ़ा। तो उस सब के बारे में मैं बिल्कुल एक वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड एक क्वेश्चन पूछा है, इंटरव्यू हिंदी में देना है कि इंग्लिश में देना है। ऐसा मैं बिल्कुल भी कुछ सोच के नहीं गई थी कि इंटरव्यू हिंदी में होगा इंग्लिश में होगा, क्योंकि वो बिल्कुल पैनल मेंबर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर उन्होंने आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया तो हम इंग्लिश में आंसर देना प्रेफर करते हैं, एंड अगर उन्होंने हिंदी में बोला तो बिल्कुल हम उसका रिप्लाई हिंदी में ही देंगे। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश में ही स्टार्ट हो गए हैं। एंड वन मोर थिंग, बहुत बार क्या होता है कि हम इंग्लिश में उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। लाइक अगर उन्होंने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा एंड आप इंग्लिश में उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप बिल्कुल आप उनसे हिंदी में आंसर करने की परमिशन लेके आप हिंदी में भी उनके आंसर्स दे सकते हैं। मेरे इंटरव्यू टाइम पे तीनों ही इंटरव्यू में क्या हुआ था कि उन्होंने सामने से लाइक इंट्रो पूछा, आप लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मैंने अपना इंट्रो इंग्लिश में दिया एंड उसके बाद उन्होंने अपने आप से ही हिंदी में क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया, तो मैंने अपने आंसर्स भी हिंदी में ही दिए। कुछ ऐसा मेजर इशू आया ही नहीं था मेरे इंटरव्यू के टाइम पे। एंड नेक्स्ट इज, लड़कियों को ज़्यादा मार्क्स ही मिलते हैं। कमेंट्स में काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऐसा लिखा है कि लड़कियों को ज़्यादा मार्क्स मिल ही जाते हैं। अगर ऐसा होता तो शायद मेरा पहले ही आरआरबी पीओ में भी सिलेक्शन हो जाता,
एंड SBI PO भी मेरा क्वालिफाई हो जाता बिल्कुल, मैंने उसका मेंस क्लियर किया था। पता नहीं क्यों फिर मेरा IBPS PO ही क्लियर क्यों हुआ, बाकी दोनों क्यों नहीं क्लियर हुए। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो आई डोंट नो आप क्या सोच के ये सब चीज़ें बोलते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, वो बिल्कुल आपकी नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। एंड ये एक मैं बिल्कुल बोलूँगी कि जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना ही नहीं चाहते, जिनको मालूम है उनका एग्ज़ाम क्लियर तो होगा नहीं, तो उनके पास पहले से एक्सक्यूजेस होते हैं कि लड़कियों को तो दे ही देंगे, जिनका सिलेक्शन हो गया तो इन्होंने कोई और मेथड चूज़ किया सिलेक्शन का, उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होंगे। उनमें से एक एक्सक्यूज़ ये भी है कि हाँ लड़कियों को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। इसके ऊपर तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना। नेक्स्ट इज़ कॉमर्स के टॉपिक्स। बिल्कुल मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है, तो कॉमर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनका मैं एक अलग से बना दूंगी कि आपको किन किन टॉपिक्स का एटलीस्ट प्रिपेयर करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने तीनों इंटरव्यू दिए हैं, RRB PO, IBPS PO, SBI PO, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है टॉपिक्स की। कुछ 10 से 12 ही मेजर टॉपिक्स हैं, अगर आप उनको करके जाएंगे तो बिल्कुल आप कॉमर्स से तो बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं कि मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। तो उनकी लिस्ट जो है वो मैं डाल दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ गई है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ लाइक सरनेम में प्रॉब्लम है, लाइक कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, कुछ भी ऐसा इशू है, तो आप इंटरव्यू पे जाने से पहले ही एक एफिडेविट प्रिपेयर कर लीजिएगा। लाइक वो सरनेम का हो, डेट ऑफ बर्थ का हो, या कोई भी अलग इशू है तो आप उसका पहले से ही एक एफिडेविट बनवा के चले जाइएगा, ताकि इंटरव्यू के टाइम पे आपका टाइम वेस्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर इंटरव्यू के टाइम पे हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो बिल्कुल हम थोड़े से पैनिक हो जाते हैं, एंड उसका इफेक्ट हमारे इंटरव्यू पे कहीं ना कहीं आता ही है। नेक्स्ट इज़ कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नॉर्थ साइड में मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा, जब मैं अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि इस स्टेट में कम मार्क्स मिलेंगे, उसमें कम मार्क्स मिलते हैं, किसी अदर स्टेट में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ये बात गलत है। मैंने जो इंटरव्यू दिए हैं उनसे मैं ये बात तो बिल्कुल जान ही गई हूँ कि नॉर्थ साइड, साउथ साइड, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो ये सब चीज़ें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बस अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए, एंड अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, उतने अच्छे से अगर आपने रिप्रेजेंट किया है अपने आप को इंटरव्यू टाइम पे, तो बिल्कुल आपको अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे। नेक्स्ट इज़ मेरे को मेंस में कितने मार्क्स मिले थे। हमारा लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो 71 पॉइंट समथिंग गई थी, एंड मेरे मार्क्स आई थिंक 83 और 84 थे समथिंग, 12 और 13 मार्क्स अबव माई कट ऑफ। तो जो मेरा स्कोर कार्ड है वो मैं मेंस का वो मैं बिल्कुल इस चैनल पे डाल दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ माई बैंक नेम। मेरा किस बैंक में सिलेक्शन हुआ है, मेरा बैंक का नाम क्या है। तो मेरा इंडियन बैंक में सिलेक्शन हुआ है, एंड मैं अभी बिल्कुल इंडियन बैंक में वर्किंग हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक मैंने कौन कौन सा इंटरव्यू दिया, कितने इंटरव्यू दिए, तो मैंने तीनों इंटरव्यू दिए हैं। RRB PO का भी दिया है, IBPS PO एंड SBI PO, तो मैंने तीनों इंटरव्यू दिए हैं। कुछ एक डाउट है कि क्या जो पैनल मेंबर्स हैं हमें उनको इंडिविजुअली ग्रीट करना है या हम एक साथ ग्रीट कर सकते हैं। तो मैंने अपने तीनों ही इंटरव्यू में जो मैम हैं, लाइक मेरे तीनों इंटरव्यू में 5 ही पैनल मेंबर थे, जिसमें से एक फीमेल एंड 4 मेल पैनल मेंबर थे। तो मैंने अपने तीनों ही इंटरव्यू में मैम को अलग से ग्रीट किया है, एंड बाकी चारों जो मेल पैनल मेंबर्स हैं उनको एक साथ ग्रीट किया है। एंड उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने डाली थी कि आपको किन किन टॉपिक्स को, किन किन एरियाज़ को कवर करना चाहिए, उनमें से एक पॉइंट मिस हो गया था, एंड बिल्कुल एक स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में डाला भी है, वो है गवर्नमेंट स्कीम्स। तो आप गवर्नमेंट स्कीम्स को भी बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके इंटरव्यू के लिए, तो उसको स्किप मत करना। एक स्टूडेंट ने लिखा था कि क्या स्पेक्स प्रॉब्लम होती है हमारे इंटरव्यू के टाइम पे। नहीं, स्पेक्स बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप चश्मा लगाते हैं, अगर आपकी लाइक स्पेक्स की हैबिट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भी स्पेक्स हैं, स्पेक्स कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा मत करना कि इंटरव्यू टाइम पे आप बहुत ही स्टाइलिश सा स्पेक्स लगा के जा रहे हो, कुछ ऐसा मत करना। एक फॉर्मल स्पेक्स रखना। लाइक जो मैंने स्पेक्स पहना है मेरे को वो भी लाइक फॉर्मल ही लगता है, तो आप बहुत ही फॉर्मल स्पेक्स को चूज़ करना, बहुत ही लाइक फैशनेबल या कुछ इस टाइप का स्पेक्स मत पहन के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मेरी सैलरी स्लिप।
जो मेरी सैलरी स्लिप है वो कितनी है, सैलरी कितनी आती है, तो मैं अपनी सैलरी स्लिप भी लाइक उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, अपनी सैलरी स्लिप शो कर दूंगी, आप देख लीजिएगा कि मेरी सैलरी कितनी आती है। एंड बिल्कुल मेरी सैलरी स्लिप देख के कुछ मोटिवेशन तो आपको मिल ही जाएगा। एंड मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ अपनी सैलरी स्लिप को लेके, अपनी सैलरी को लेके। इनफैक्ट जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था मैंने भी सैलरी स्लिप देखी एंड वो मेरे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा तो मोटिवेशन का काम करती ही थी। बिल्कुल आपके लिए भी वो मोटिवेशन का काम बिल्कुल करेंगी, मैं डाल दूँगी अपनी सैलरी स्लिप अपने इस चैनल पर। नेक्स्ट डाउट इज़, एक डाउट है कि जो हमसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक जो मुझसे एफडी का क्वेश्चन पूछा गया था या फिर कोई भी क्वेश्चन है, क्या हम उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, आप उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो। इवन अगर आप एग्जाम्पल के साथ अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। इससे पता चलता है कि आपके डाउट्स उन चीज़ों को लेके कितने क्लियर हैं। तो बिल्कुल अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक एग्जाम्पल दे के पैनल मेंबर्स को अपनी बात या जो भी उन्होंने पूछा उनका आंसर कर सकते हो, तो बिल्कुल उस चीज़ को प्रेफर कीजिएगा। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट ही डालेगी आपके इंटरव्यू पे। तो यही कुछ डाउट्स थे जो मुझे लगे कमेंट बॉक्स में, जिनका रिप्लाई करना ज़रूरी है। एंड बिल्कुल मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू था। मैं बैंक से थोड़ा सा लेट आ पा गई थी एंड मेरे को घर पे भी थोड़ा सा काम रहता था, तो मैं कमेंट बॉक्स में उनका रिप्लाई नहीं कर पाई। तो मेरे को लगा कि इनके ऊपर एक वीडियो ही बना देनी चाहिए ताकि सभी का रिप्लाई एक साथ हो जाए। एंड इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, आपका कोई डाउट मिस हो गया, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर मुझे टाइम मिला तो बिल्कुल मैं कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही कोई वीडियो बना के उसका रिप्लाई करने का बिल्कुल ट्राई करूँगी। अपने इंटरव्यू को लेके बहुत ज़्यादा टेंस मत होइएगा एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए इंटरव्यू की। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स लाइक हमें मार्क्स कम मिलेंगे या लड़कियों को ज़्यादा मिलते हैं या ऐसा कुछ भी अपने माइंड में मत आने देना। आपने मेंस क्लियर किया है तो आपके अंदर बिल्कुल वो एबिलिटी है, आप इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हो। बस अपने इंटरव्यू पे फोकस कीजिए, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए, आप बिल्कुल इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड लगे रहिए, प्रिपेयर करते रहिए एंड जल्दी से सिलेक्शन ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।